लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद आज 4 दिसंबर को भारतीय शेयर बाजारों में तेजी लौट आई। बीएसई सेंसेक्स 158.51 अंक या 0.19% की तेजी के साथ 85,265.32 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 47.75 अंक या 0.18% की बढ़त के साथ 26,033.75 के स्तर पर बंद हुआ। ग्लोबल बाजारों से मजबूत संकेतों और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूती मिली। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में गिरावट के चलते इस तेजी का असर सीमित रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज भी गिरावट जारी रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.19% और बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 0.32% की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी 60 अंक टूटकर 59,289 के स्तर पर बंद हुआ। भारतीय रुपए में कमजोरी से आईटी कंपनियों के शेयरों में आज लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे के चलते डिफेंस कंपनियों के शेयर भी फोकस में रहे। ऑटो, रियलिटी और टेलीकॉम शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि दूसरी ओर पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इंडस्ट्रियल शेयरों में गिरावट देखने को मिली। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 469.72 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 469.67 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 5,000 करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 5,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें टीसीएस के शेयरों में 1.54% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और भारती एयरटेल के शेयर 0.83% से लेकर 1.28% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 12 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी मारुति सुजुकी का शेयर 0.71% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं एटर्नल, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में 0.35% से लेकर 0.69% तक की गिरावट रही। 5 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स का कहना है कि निफ्टी की रिकवरी की कोशिश 26,000 के पास रुक गई लगती है। 26,111 की ओर बढ़ना या 26,200 से ऊपर जाने से पहले कंसोलिडेशन का एक फेज देखने को मिल सकता है। हालांकि 25,935 से नीचे गिरने से गिरावट फिर शुरू हो सकती है। सेंट्रम ब्रोकिंग के टेक्निकल हेड और डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट नीलेश जैन का कहना है कि कल निफ्टी इंडेक्स में लगातार चौथे सेशन में गिरावट जारी रही और ये कुछ देर के लिए 26,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे चला गया। इसे 25,920 के आसपास 21 डीएमए पर सपोर्ट मिला और वहां से इसने तेजी से वापसी की। डेली चार्ट पर एक डोजी कैंडल बनी। ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच कंफ्यूजन की स्थिति का संकेत है। निफ्टी के लिए अगला बड़ा सपोर्ट 25,800 के पास है, जो बड़े स्विंग लो को जोड़ने वाली राइजिंग ट्रेड लाइन के मुताबिक है। इंडिकेटर्स की बात करें तो एमएसीडी एक नए सेल क्रॉसओवर के साथ बियरिश हो गए हैं। इससे शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन की उम्मीद देखी जा रही है। इसके बावजूद जब तक इंडेक्स स्पॉट बेसिस पर 25,800 से ऊपर बना रहता है, तब तक ब्रॉडर ट्रेड पॉजिटिव बना रहेगा। ओवरऑल सेटअप को देखते हुए निफ्टी के लिए ये जरूरी होगा कि वो लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर से बाहर निकले और फ्यूचर्स के पिछले सेशन के 26,255 के हाई से ऊपर जाए। इस लेवल से ऊपर ब्रेकआउट होने पर 26,450 की ओर एक फॉलोअप रैली का रास्ता बन सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक दे का कहना है कि उतार चढ़ाव वाले सेशन के बाद कल निफ्टी 21 ईएमए से ऊपर टिके रहने में कामयाब रहा, जिससे शॉर्ट टर्म बुलिश बायस बना रहा। यहां से अगर इंडेक्स में रिकवरी आती है तो ये ऊपर की तरफ 26,060 की ओर बढ़ सकता है, जहां से इसे एक बार फिर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, जिससे शायद एक और गिरावट आ सकती है अगर इंडेक्स इस लेवल को पार करने में नाकाम रहता है और 26,060 के आसपास रुकावट का सामना करता है तो इसमें और भी बड़ा करेक्शन हो सकता है। ऐसे में ये 25,550 तक नीचे जा सकता है। नीलेश जैन का कहना है कि बैंक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 21 डे मूविंग एवरेज यानी 58,800 के आसपास, 59,700 से ऊपर जाने पर ये 60,500 की ओर जा सकता है। मोमेंटम इंडिकेटर और वीकली ऑसिलेटर मजबूती का सिग्नल दे रहे हैं, जिससे बुलिश बायस और मजबूत होता है। इस सेटअप के आधार पर ट्रेडर 59,600 से 59,700 के आसपास बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन शुरू कर सकते हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस 59,300 से नीचे का होना चाहिए। बैंक निफ्टी 60,300 जोन की और पुल बैक की संभावना बनी हुई है। रूपक डे का कहना है कि बैंक निफ्टी के लिए 59,500 पर रेजिस्टेंस है। इस लेवल से ऊपर एक बड़ा मूव इंडेक्स को 60,000 और उससे आगे लेके जा सकता है। नीचे की तरफ इसके लिए 58,800 पर सपोर्ट है। जब तक ये 58,800 से ऊपर रहता है तब तक इंडेक्स में तेजी आने की संभावना कायम रहेगी।